हम निवेदन कर रहे थे वो बात थोड़ी सुन लीजिए। जिस व्यक्ति के पास जिस देश का वीजा होता है वो व्यक्ति जब चाहे, आधी रात भी चाहे, तो अपनी टिकट बुक करा के उस देश में प्रवेश कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जिस पे वीजा नहीं है उसको सोचना पड़ेगा कि पहले कागज इकट्ठे करूं, एम्बेसी जाऊं, फिंगरप्रिंट्स दूं, अपने पेपर जमा करवाऊं, इंटरव्यू दूं, तब वीजा आएगा, तब मैं जा पाऊंगा। ठीक वैसे ही चाहे वैकुंठ कह लीजिए, चाहे साकेत कह लीजिए, चाहे गोलोक धाम कह लीजिए, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ, साकेत या गोलोक, जो श्री वैष्णव परंपरा से दीक्षित हैं या श्री वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, वो वैकुंठगामी होते हैं। जो प्रभु श्री राम की परंपरा का पालन करते हैं, प्रभु श्री राम का अर्चन वंदन करते हैं, अयोध्या से अति प्रेम रखते हैं, वो साकेतगामी होते हैं। और जो श्री धाम वृंदावन के प्रति रुचि रखते हैं, निकुंज विलास की चर्चाओं में जिनका सुख होता है, वो गोलोकगामी होते हैं। तो या तो वैकुंठ, या तो साकेत, या तो गोलोक, इनका एक ही वीजा है, क्या? मानव शरीर। अगर किसी पर मानव शरीर नहीं है तो वो वैकुंठ, साकेत और गोलोक नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? मुझे आपको मानव शरीर देकर के ठाकुर जी ने ये प्रमाणित किया है कि मैं चाहता हूं कि तू अपना उद्धार कर, इसीलिए मानव बना है। जिसे हम चाहते हैं कि वो अपना कल्याण करे, उसी को हम साधन देते हैं। अब ये कोटा पढ़ने वालों की भूमि है, यहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता उनको फैसिलिटीज के रूप में यहाँ रूम्स दिलवाते हैं। कई बच्चे थोड़े धनवान होते तो उनको गाड़ी दिलवा देते हैं, बाइक दिलवा देते हैं, स्कूटर स्कूटीज दिलवा देते हैं। साधन क्यों दिया जाता है? ताकि तुम अपना उद्धार करो, ताकि तुम अपना कल्याण करो। ठाकुर जी के पास कहते हैं भगवान उद्धव से कि मेरे पास सबसे बड़ा साधन देने के वाला अगर कुछ है तो वह है मानव शरीर। मेरे पास सबसे सुंदर तोहफा यही है, जिसमें एक जीव है जो कि किसी भी स्वाद को अपना लेती है, जिसमें दो नेत्र हैं जो किसी भी रंग को देख लेते हैं, जिसमें दो हाथ हैं जो कर्म करते हैं, जिसमें दो पैर हैं जो चल करके एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, जिसमें बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। उद्धव, कभी विचार करो, इससे अच्छा मेरे पास कुछ और देने लायक है ही नहीं। मैंने ये दिया, इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम मानव हैं ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में बताया गया कि कोई मानव नहीं बन पाता, अन्य जातियों में होता है, अन्य योनियों में होता है, तो उसको मानव बनने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितने प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, तब वो मानव बनता है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और मानव बनने के बाद भी यदि जीवन में गुरु आ गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसको तो और बड़ी कृपा मान लेना कि मैंने एक गुरु और दे दी है, कि मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, ये सब बताने वाले गुरु मिल गए। तो मानव देह मिले, भगवान की कृपा। मानव देह को समझाने बुझाने वाले एक ऐसे गुरु मिल गए, एक ऐसे मेंटोर मिल गए जिनकी बात आप कभी भी मान सकते हो। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और फिर भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति जिससे हो, ऐसी अनुकूलताएं अगर जीवन में आ रही हैं तो ये मेरी तीसरी कृपा है। जैसे कि कथा होना, जैसे कि अनुष्ठान होना, जैसे कि वैष्णव दर्शन होना, मानव शरीर मिलना, गुरु का मिल जाना, और उसके बाद में भगवत प्राप्ति जिससे हो, ऐसी अनुकूलताएं प्रकट होना। कोटा वालों को ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी कथा के लिए। बहुत सारे बेचारे अब अगर कथा लेने आते हैं तो 2 साल बाद की समय मिलती है, लेकिन हमारी एक बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, उनका इस परिवार से संबंध है। उन्होंने माँ की तरह हमारा कान पकड़ा कि यहाँ तो जाना पड़ेगा।
तो कथा तो कहीं और थी, आज से कथा कहीं और प्रारंभ होनी थी, और जहां कथा होनी थी वो 2 साल पहले समय दे चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर हाथ पांव जोड़ करके कि भैया संतों की आज्ञा है, माताजी की आज्ञा है, बहन की आज्ञा है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा कोटा। तो कोटा तो 6-7 महीना में ही आ गए हम, नहीं तो बाकी सब जगह तो बहुत। इसमें आप हमारी योग्यता मत समझिएगा, इसमें हम आए हैं इस बात की प्रशंसा नहीं है। मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम, ठाकुर जी जो उद्धव जी से कह रहे हैं कि मानव का मिल जाना, शरीर का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, उसके बाद में मेरी प्राप्ति जिससे हो, ऐसे उत्सव कथा सत्संगों का प्राप्त हो जाना, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है मानव के ऊपर। तो कथा तो कहीं और होनी थी, पर ठाकुर जी ने उठा करके सब योजना बनाई, नहीं कोटा में होनी चाहिए, कोटा में जाना चाहिए, कोटा में ये उत्सव होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम आप सब लोगों को मानव देह की उपलब्धि क्या है ये जानने के लिए कथा सुनने को मिल रही है, और वो भी दीपावली के अवसर पर मिल रही है। ऐसे परंपरागत परिवार के द्वारा यजमानत्व में मिल रही है, जो कि श्री वैष्णव परंपरा से हमारे श्री डीडवाना वाले पूज्य महाराज श्री, जिनकी कृपा से ये पूरा परिवार आज श्री वैष्णव परंपरा के अनुगत्य में लक्ष्मी वेंकटेश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा का अनुगमन कर रहा है, उस परिवार की यजमानत्व में मिल रही है। एक ये भी होता है कि यजमान अगर शुद्ध नहीं है मन से, विचार से, भोजन से, आचरण से, तो उनके द्वारा कराई गई कथा का भी कभी कभी इम्पैक्ट श्रोताओं पर भी पड़ता है। पर ये परिवार तो परम शुद्ध है, वैष्णव परिवार, उस परिवार के द्वारा ये कथा का क्रम होना और ये सब व्यवस्थाएं बनना, ये सब बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चूकिएगा नहीं, नित्य पधारिएगा, समय से कथा में आ जाया करिएगा, पूरी कथा श्रवण कीजिएगा। छुट्टियां तो रविवार को पूरी हो जाएंगी, पर उसके बाद कथा तो 30 तारीख तक चलने वाली है, तो क्या करोगे? बीमारी की लीव डाल दो अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, काम पर, जहां से भी आप लोग आते हैं, और कोई अगर जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब जगह बोल दो, बोलो भैया पटाखे का धुआं चला गया अंदर, डॉक्टर ने मना किया है, अभी 10 दिन का बेड रेस्ट है, हाथ में पटाखा फूट गया है, ऐसा कुछ भी बोल दो। अरे भाई, व्यक्ति अपने घर परिवार के उत्सवों के लिए बहाने बना करके स्कूल से, सब जगह से छुट्टी ले लेता है। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी ठाकुर जी के लिए बहाना बना करके छुट्टी लोगे तो ठाकुर जी भी खुश होंगे, वाह हम कुछ हैं, हमारी प्रायोरिटी है, इसीलिए हमारे लिए छुट्टी ली गई है। तो आप सब लोग खूब भाव से पधारिएगा, खूब आनंद के साथ। कोटा, अभी मेरे मन में एक बात आ रही थी कि कोटा को हम लोग मुख्य रूप से अन्य स्थानों पर रहने वाले कोटा को केवल एक ही बात से जानते हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। मेरे मन में एक बात आई कि हमारी सरस्वती जी विचरण उन स्थानों पर ज्यादा करती हैं जिनका प्रारंभ क शब्द से होता है। सरस्वती जी का मुख्य स्थान कश्मीर माना जाता है। कश्मीर में सरस्वती जी का एक समय पर, वहां पर ब्राह्मण ही होते थे और सब विद्वान ही होते थे, सब सरस्वती जी का अनुसरण करने वाले ही होते थे। कश्मीर क से। दूसरा नाम आता है विशेष रूप से काशी, वाराणसी। काशी के विद्वानों की प्रधानता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि काशी के विद्वान है, काशी के विद्वान है। पंडितों की प्रधानता कश्मीर से, कश्मीर के पंडित हैं। पंडित मतलब केवल ब्राह्मणों को पंडित नहीं कहा जाता, विद्वानों को पंडित ही कहा जाता था। संगीत में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, कला में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, विद्या में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं। तो कश्मीर
सरस्वती की भूमि, काशी सरस्वती की भूमि, और कालांतर में अब कोटा भी सरस्वती जी की भूमि है। कितने सारे बच्चे यहाँ अपनी तैयारियां करते हैं, अपना भविष्य निर्माण करते हैं। माता पिता कितनी उम्मीदों के साथ बच्चों को यहाँ भेजते हैं। पढ़ लिख कर के बच्चे आगे बढ़ते हैं, फिर अपना भविष्य बनाते हैं, अपना पूरा जीवन निर्माण करते हैं। ऐसी ये कोटा की भूमि है। तो सरस्वती तो यहाँ विराजमान है, इसीलिए तो बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं। उसमें भी हमारा ये एलन परिवार कितने बच्चों को आश्रय। मैं अभी बता रहा था, जब रास्ते में आ रहा था, जो भैया हमको लेने आए, लगभग कथाओं में, बड़े शहरों में जब भी कथा होती है तो कथा का समय यही 3-4 बजे से रहता है, तो शायद इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है, तो कितने सारे बच्चे एलन ग्रुप के जहां भी हैं आते हैं कथाओं में, और आते हैं कथा सुनते हैं। उनकी वो टी शर्ट पे लिखा रहता है, आते हैं कथाओं में बैठते हैं। तो कितने बच्चों का तो यहां से भी जीवन उद्धार हो रहा है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे यजमान परिवार के द्वारा ये कथा आयोजित हो रही है, जो स्वयं विद्या देवी की आराधना करते हैं, स्वयं आचार्य परंपरा में सब श्री धारण करते हैं, श्री वैष्णव परंपरा का निर्वहन करते हैं। घर में ठाकुर जी की पद्धति की सेवा होती है, प्याज लहसुन आदि कुछ नहीं बनता है, इतनी शुद्ध पवित्रता रखते हैं। तो ये सब सौभाग्य हैं, एक के बाद एक सारे सौभाग्य एक साथ इकट्ठे होकर के सब हमें प्रस्तुत किए गए हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें, इसीलिए ये सारी योजनाएं बन रही हैं, और इस योजना का हमें फल लेना चाहिए। इसका एक ही फल है कि हमें कभी बस किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी गली में, किसी जीवन के किसी मोड़ पर ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन कर दें, व्यक्ति अपना एक जीवन जीता है ना, तो उसके मन में एक भाव रहता है कि मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है। अपने पिता को दिखाना है, अपनी मां को दिखाना है, अपने पत्नी को दिखाना है, या अपने परिवार को दिखाना है। हमारी बात मान लीजिए, अगर कथा में आके बैठे हैं, मुख से श्री राधा नाम, कृष्ण नाम कहते हैं, माथे पर उर्दपुंड लगाते हैं, वैष्णवों के दर्शन करते हैं, तो आज के बाद आपके रिप्रेजेंट के रूप में किसको रिप्रेजेंट करना है? ठाकुर जी को। मुझे उन्हें दिखाना है। मैं धन भी इसलिए कमाऊं कि ठाकुर जी को ये लगे कि भाई मेरे लिए कमाता है, मेरे उत्सव कर सके, मेरी प्राप्ति में आगे बढ़ सके, मेरी कथाएं का आयोजन करा सके। अपने जीवन में किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी भला करते हैं, तो भी यही मन में रखिए कि ठाकुर जी देख रहे हैं, मुझे उनको दिखाना है, उनको बताना है। बस उनको पता चले कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है। और सब लोग तो एक आध आपके कार्यों पर बड़ी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपकी एक भूल पर, आपकी एक छोटी सी भूल पर वो पूर्व के किए हुए सारे अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस भूल को लेकर के आपको कोसते रहेंगे। पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि वो एक गलती, 2 गलती, 10 गलती, 20 गलती, 1000 गलतियों तक भी नजरअंदाजी करते हैं। कोई बात नहीं, इसने ये 4 अच्छे काम तो किए हैं, भले 1000 गलत किए, लेकिन 4 अच्छे तो किए। उनका स्वभाव ऐसा है। तो इस कथा का मूल उद्देश्य ये हो जाए कि मेरे चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि मेरी आज के बाद प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म, उसके पीछे मेरे मन में उद्देश्य क्या है कि मैं किसको दिखा रहा हूं? ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है। चाहे आप मर्यादावादी हैं, चाहे आप सत्यवादी हैं, चाहे आप भगवतवादी हैं, जो भी हैं, सबके पीछे उद्देश्य रखो कि मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं, बस उनको पता होना चाहिए। यही जीवन चरित्र आपके पड़ोस में ही रही हैं मीराबाई, उनका जीवन चरित्र भी ऐसा ही था। सूरदास जी का चरित्र भी ऐसा ही था, रैदास जी का चरित्र भी ऐसा ही। सब भक्तों का एक ही उद्देश्य है,
हमें और किसी को नहीं दिखाना, हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं। उनको पता होना चाहिए मैं क्या पहन रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हर स्थिति में आप ये विचार रखेंगे कि ठाकुर जी को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। आपसे कभी पाप कर्म बनेगा ही नहीं, दूषित कर्म बनेगा ही नहीं। व्यक्ति पाप कर्म और दूषित कर्म क्यों कर बैठता है? क्योंकि उसके चित्त से यह बात निकल जाती है कि ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है। इसलिए अपने मन में विचार केवल ये करें, ठाकुर जी को सब पता है, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उस विचार से अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए, हर दिन आपका आनंद में हो जाएगा। इसी भावना को लेकर के कथा में आइए। पहली बात, समय से आ जाइएगा। दूसरी बात, कथा से पहले ही आप लोग जलपान कर लीजिए। कहीं जाना है, आना है, किसी से बात करनी है, सब पहले ही कर लो। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ जाएं, उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद तो केवल आप कथा सुनो। धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। इस कथा का क्रम मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है, मनोमंथन के लिए हो रहा है। और मंथन से क्या होता है? मंथन से नवनीत प्रकट होता है। मंथन होता है दही का, तभी तो मक्खन प्रकट होता है। मक्खन माने नवनीत। और जब नवनीत प्रकट होता है तो श्री कन्हैया अपने कक्ष से स्वयं ही घुटमुन चल करके आते हैं उस नवनीत का हरण करने के लिए। तो इस कथा रूपी मथनी से आप सब श्रोता रूपी हृदय की दही का हम मंथन करने के लिए बैठे। इसलिए प्रेम से मंथन करवा लीजिए ताकि नवनीत चित्त में प्रकट हो और ठाकुर जी आकर के उसका हरण करें, ठाकुर जी आकर के उसका सेवन करें, भोग लगावें। फोन मत चलाइएगा, कर्ण पिशाचनी है इनका नाम। क्या नाम है? हाँ, कर्ण पिशाचनी। लोग बाग कहते हैं ना तंत्र मंत्र वालों के लिए कि इन पर कर्ण पिशाचनी है, इनके कान में कोई बोल देता है। सबसे बड़ी कर्ण पिशाचनी तो यही है। बंबई में क्या चल रहा है आपके कान में कोटा में आके बता देता है ये यही कर्ण पिशाचनी। इसको बंद रखिएगा जब तक भागवत जी की आरती ना हो जाए। अंतिम बात, आज जहां बैठे हो प्रयास कीजिएगा कि रोज वहीं बैठो। कल से आपका स्थान ज्यादा बदले ना, थोड़ा राइट लेफ्ट हो जाए चलेगा, लेकिन आगे बैठे तो पीछे पहुंच गए, पीछे से इधर पहुंच गए। स्थान परिवर्तन होने से भी मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए स्थान निश्चित कर लीजिएगा, जहां आप एक दिन बैठे, पहले दिन बैठे, वहीं बैठिएगा। दूसरा, ये नन्हे नन्हे गोपाल जी जो डोल रहे हैं, जिन्होंने यहीं बरसाना गोकुल प्रकट कर दिया है, इनके भी थोड़े थोड़े ध्यान रखिएगा। पता चली कोई गंभीर बात चल रही है तो आनंद करने दो, उनको रोकिएगा नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कई लोगों को ऐसा मुझे पता चला कि पास वगैरह से थोड़ी दिक्कत है, पास नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सब लोग आइए, बाहर से अपना फ्री रजिस्ट्रेशन है, सब कराओ, बैठो। कथा सबके लिए हो रही है। अगर केवल एक परिवार को सुननी होती तो इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती, सब लोग सुन सकें। बस एक बात है कि कोई मन चला व्यक्ति ना आवे, या कोई दुर्घटना या कोई किसी प्रकार का अन्य क्रिया ना हो, बस उसके लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया करके सब लोग बैठ सकते हैं। कोई अगर कहे हमको इतना पैसा दो हम पास देंगे, उसका तो भीतर कंप्लेन और कर दीजिएगा, बता दीजिएगा फोन नंबर पर कोई किसी ने हमसे पैसे मांगे हैं। तो इस प्रकार का कोई यहाँ पे क्रम नहीं है। लक्ष्मी मैया की खूब कृपा है, हमें आपसे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। खूब प्रेम से आप तो पधारो, बस अपना ध्यान रखिए, खूब आनंद से बैठिए। किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि कथा में ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और अंतिम बात,
हमारा मिलने का क्रम एक दिन हम रखेंगे, 1 या 2 दिन का रखेंगे, उस दिन आपको बता देंगे। अभी तो 2-4 दिन थोड़ी व्यस्तता है, कोटा से ही हमको 1-2 जगह आना जाना पड़ेगा, तो इसलिए 1-2 दिन तो आप लोग बस कथा में पधारो। मंच से ही हम बता देंगे कि किस दिन मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे आ सकते हैं, क्या होगा, तो उस हिसाब से आप सब लोग पधारिएगा। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज कथा का महात्म हम लोग सुनेंगे। प्रथम स्कंद से कथा कल से प्रारंभ होगी। महात्म मतलब महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है, उसका जो भी भाव है वो आज हम लोग श्रवण करेंगे। महात्म का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। 3 रूप, 3 गुण, 3 कर्म, इनकी चर्चा प्रथम श्लोक में की गई। भगवान का परिचय क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया कि ठाकुर जी कौन हैं। हम लोग हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी अपने आप को कहते हैं, पर हमसे हमारे ठाकुर जी के बारे में कोई पूछे तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं। ध्यान से सुनो। जिनके 3 ही रूप हैं, 3 ही गुण हैं, 3 ही कर्म हैं, वही हमारे इष्ट हैं। 3 रूप कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए, रूप और स्वरूप ये 2 बातें होती हैं। मैं हर कथा में लगभग ये बात कहता हूं, रूप और स्वरूप। हम आप सब लोगों के भी रूप अलग हैं, स्वरूप अलग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हैं, ये आपका रूप नहीं है, ये आपका स्वरूप है। रूप कब होगा? जब वापस घर पहुंच जाओगे, घर जा करके अपने वस्त्र उतार के घर के कपड़े पहन लोगे और बिल्कुल कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्मल हो जाओगे। कभी बिस्तर पर पड़े हैं, कभी कहीं खा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी के थाली में से खा लिया, किसी से कुछ भी कह रहे हैं, वो आपका रूप है, वो आप वास्तविकता में हो। लेकिन घर से बाहर निकलते ही आप स्वरूप धारण करते हो। जो आप नहीं हो वो बनते हो। रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप कितने हैं? भगवान के स्वरूप अनंत हैं। कभी वही सुदर्शन चक्र लेकर के आ जाते हैं, वे कभी गिरिराज जी का धारण कर लेते हैं, कभी मोर मुकुट वंशी वाले बन जाते हैं, कभी शेषनाग पर पड़ जाते हैं, कभी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी कूर्म बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं। स्वरूप अनेक धारण करते हैं, पर रूप उनके 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। हम सब भी अनेक स्वरूप धारण करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहां हम अलग हैं, मायके जाते हैं वहां हम अलग हैं, ससुराल जाते हैं वहां हम अलग हैं, मित्र के यहां जाते हैं वहां हम अलग हैं, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ हम अलग हैं। सब जगह हमारी भी स्वरूप अलग हैं, पर अपनों के साथ जो हम होते हैं वो हमारा रूप है, वो हम वास्तविकता में हैं।
ठाकुर जी भी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं, पर मूल रूप से चाहे नृसिंह हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे कूर्म हो, चाहे वराह हो, चाहे परशुराम हो, सबके अंदर वाले जो रूप हैं उनमें तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान के रूप का सबसे पहला लक्षण क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। आप किसी भी लीला को उठा करके ले आइए, चाहे कृष्ण रूप की लीला हो, चाहे राम रूप की लीला हो, चाहे नृसिंह रूप की लीला हो, उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा लीजिए कि ठाकुर जी ने यह काम कैसे कर दिया, यह तो हो ही नहीं सकता था। आप प्रश्न उठाइए, उनकी सत्यता पर प्रश्न उठाइए, लेकिन शास्त्र आपको प्रत्येक बात का उत्तर दे देगा कि ठाकुर जी असत्य नहीं है, ठाकुर जी सत्य ही हैं। इधर देखिए सब लोग, यहां देखो, वहां भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, पर देखते हमको ही रहना। हाँ भैया, चर्चा आती है चित्त में तो ये लगता है आपको समझ में आ जाए, तो हमारी दक्षिणा तो यही है। ठाकुर जी हमको और किस लिए कथा वक्ता बनाए हैं कि भाई तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कथा से व्यक्ति को कुछ समझ आ जाए, ताकि वो बच जाए किसी गलत कार्य को कर। हम आपको सत्य बताएं, इतने लोग कथा में बैठे हैं, पर परिवर्तन 100 लोगों का ही होना है, और उन 100 में आप भी हो सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। सबका नहीं होगा, ये बात हम पहले दिन ही कह रहे हैं। इस कथा के 7वें दिन 100 लोग ही बदलेंगे, पर उन 100 में आपका नाम हो, ये जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए कि मैं उन 100 में मैं भी हूं। इसलिए ध्यान से सुनो। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता जी के साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जिनको परमात्मा का स्वरूप माना गया, ऐसे प्रभु श्री राम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप हैं। पर आज भी कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो फिर वह त्याग की स्थिति क्यों बनी? एक व्यक्ति के कहने पर त्याग क्यों किया? अधिकतर आज के युवा मुझसे यही प्रश्न कर बैठते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री ने अनेक वर्षों तक तप किया, और तप के पीछे फल केवल एक ही चाहिए था, क्या? कि परम पुरुष परमात्मा भगवान मुझको पत्नी रूप में स्वीकार करें। मुझे उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा था कि नाम क्या था उनका। पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया, और तप के बाद परमात्मा से प्रार्थना यही थी कि आप केवल प्रकट होकर मुझको अपनी गृहिणी बनाओ, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं। कोई केवल दर्शन की अभिलाषा रखता है, कोई किसी वस्तु की अभिलाषा रखता है, पर मेरी अभिलाषा यह कि मैं आपकी गृहिणी बनना चाहती हूं। भगवान प्रकट होने वाले ही थे। उसी समय रावण वहां आ गया, और रावण ने आकर के उनके केश पकड़ लिए, और केश पकड़ करके बस तलवार से सर छेदन करने ही वाला था, तो उन्होंने तुरंत अपने केशों को तलवार से काट करके, केश तो रह गए रावण के हाथ में, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। रावण को कुछ गलत करने नहीं दिया, लेकिन उनका तप पूरा हो चुका था। ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे, उससे पहले ये सब घटना हो गई। अब वो अग्नि में प्रवेश कर गए। तब ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की, बोले नाथ मेरा तप तो पूरा हो गया, आप आने ही वाले थे, तभी ये रावण आ गया और मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी हम राम रूप धारण करके आएंगे। सीता जी के साथ जब हम वन की ओर जाएंगे तो दुष्टों का संहार सीता जी देख नहीं पाएंगी, इसलिए हम सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा देंगे,
आप अग्नि से प्रकट होकर के सीता जी का रूप धारण करके हमारे साथ आ जाना। तो आपका जो व्रत था कि हमारी पत्नी आपको बनना है, वो पूरा हो जाएगा, आपका तप का फल मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आपके सामने हम राक्षसों का वध कर देंगे। और तीसरा काम एक और होगा। बोल क्या? आपके तप में विघ्न डालने वाला रावण, उस रावण के अंत का कारण भी फिर आप ही बनोगी। आपको वो हरण करके लेके जाएगा, फिर हम आपको बचाने के लिए वहां आएंगे सेना लेकर के, और पूरी लंका जला करके रावण का वध करके आपको वापस ले आएंगे। तो आपका जो बदला है वो भी हो जाएगा। बोले ठीक है। सीता जी तो पावक में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई, पर छाया की जानकी जी जो आई है वही थी वो राजा की पुत्री। जानकी जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के साथ प्रकट हो गए। सब लीला हुई, आप सबको पता है। उसके बाद जब ये वापस लौट करके अयोध्या आ गए, अब राम जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो तो एक ही पत्नी को सर्वस्व मानते हैं। अब छाया की सीता जी जो हैं, उनको ये बात कभी कभी मन में होती है कि ये मेरी तरफ इतने भाव से देखते ही नहीं। मैं कहीं समीप बैठ भी जाती हूं तो ये थोड़ा सा खिसक जाते हैं, थोड़ा उठ के चले जाते हैं, कभी कोई चर्चा भी करते हैं तो नीचे नजर करके करते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हे प्रभु श्री राम, आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? बोले कि देखिए, वास्तविकता मत भूलिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, हमारी पत्नी तो पावक में है, अग्नि में है। आपकी तपस्या के कारण हम आपके साथ अभी सब निर्वहन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तो फिर ये तो केवल आपने खाना पूर्ति की कि बस हमको पत्नी बना करके बैठा लिया है, ना तो हमारे प्रति आपका कोई भाव, ना आपके मन में कोई चिंतन, ना आप हमें देखते हैं, ना कुछ ऐसा। देवी अब क्या करें, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तब वो सब लीलाएं हुई कि वे आश्रम चली गई, वहां लवकुश का जन्म हुआ, उसके बाद वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पर उनके अग्नि में प्रविष्ट होते ही जो अग्नि में जानकी जी थी, वो पुनः आकर के श्री राघव जी के बगल में विराजमान हो गई हैं। और उसके बाद तो ठाकुर जी साकेत गमन कर ही गए। तो सीता जी के साथ जो लीला हुई वह भी कोई असत्य नहीं है, उसमें भी ठाकुर जी की कोई गलती या आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो ठाकुर जी के अंतरंग लीला है, वहां भी ठाकुर जी किसी की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अब वो कन्या जो पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई, वो बोली मेरी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, आपने पूर्ण रूपेण पत्नी रूप में तो मुझे स्वीकार किया नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले अब देवी अब तो एक ही होगा। बोले क्या? अब तुम पुनः दक्षिण भारत में पद्मावती के रूप में प्रकट होगी और हम वेंकटेश बन करके आएंगे, हम तिरुपति बन करके आएंगे और तब आपके साथ विवाह करेंगे, तब आपको स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मी जी किसी बात से रूठ करके कोल्हापुर चली गई और उस बीच में फिर वेंकटेश भगवान का विवाह पद्मावती जी के साथ में हो। ये पद्मावती जी तीसरे जन्म में आकर के, तीसरे स्वरूप में आकर के वेंकटेश भगवान की गृहिणी के रूप में विराजमान हो। पूरी दुनिया में किसी भी शास्त्र में आप ठाकुर जी के किसी भी विषय पर अगर प्रश्न उठाते हैं, उसका उत्तर है और अंत में आकर के ठाकुर जी ही सत्य घोषित हो जाएंगे। आप उनको असत्य घोषित नहीं कर सकते। वो कब, कहां, कौन सी लीला किस तरीके से कैसे संपादित कर रहे हैं ये वही जानते हैं, या उनका अनुसंधान करने वाले वैष्णव जन जानते हैं। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। वो असत्य नहीं हो सकते। वो जहां कहीं भी जो कुछ भी कर रहे हैं सब में सत्य विराजमान है। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। हमारे पीछे श्रीनाथ जी विराजमान हैं। कोई इन्हें प्लास्टिक का समझे, कोई लकड़ी का समझे, कोई कार्डबोर्ड का समझे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये चैतन्य ही है, साक्षात चैतन्य है। अब
इनकी बात ऐसी है, मैं एक बात बताता हूं कथा में। बचपन में जो आप लोग यहां बैठे हैं, आप सबने एक खेल खेला होगा, बर्फ पानी खेला है? खेला है? बर्फ पानी खेल में क्या होता है कि वो एक बालक उनमें से बोल देता है बर्फ, तो वो सब जैसे हैं वैसे ही खड़े रह जाते हैं, बाकी के बच्चे घूमते रहते हैं उसको छू करके पानी करने के लिए, तो वो पानी होता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, उसमें 10 तक गिनती गिनता है एक बालक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करे, फिर वो कहता है स्टैचू, और जितने बच्चे खड़े होते हैं वो सब कुछ कुछ बन जाते हैं, कोई हाथ ऊपर करके, कोई नृत्य करता हुआ, कोई बैठ करके। अब टास्क क्या है, जिसने गिनती गिनी है उसको कहा जाता है अब तू हम में से किसी को हंसा के दिखा। अगर एक भी हिल गया तो जो हिलता जाता है वो बाहर होता चला जाता है, और जो सबसे पहले हिलता है फिर 10 नंबर तक वो गिनता है जाकर के। ठीक वैसे ही हम तो वो व्यक्ति हैं जो गिनती कर रहा है 10 तक। 100 तक गिनती होती है हमारी। 100 तक मतलब 100 साल की गिनती है, जन्म से प्रारंभ हो जाती है। और ठाकुर जी हमारे साथ वही खेल खेल रहे हैं, स्टैचू बन के खड़े हैं, बोले अब तुम वो हंसा के दिखा, अब तुम वो हिला के दिखा। तो में सामर्थ्य है तो अपने नाम जप से, अपनी भक्ति से, अपनी परिक्रमा से, अपने तप से, अपने बल से, अपने प्रसाद से, अपने भजन से, अपने नृत्य से, अपने गायन से, काऊ से भी मुंह को हिला के दिखा दे। पर ठाकुर जी इतना अद्भुत खेल खेलते हैं, हम कुछ भी कर दें वो यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर सामने वाला बालक हिल नहीं रहा है, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से एफर्ट हुआ ही नहीं है, तुम उसको हंसा ही नहीं पाए हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए कि वो हंसे। लेकिन गिनती 100 साल की ही है, और वो 100 भी पूरे नहीं हो रहे हैं आजकल, 80-90 से पहले ही टपक जा रहे हैं हम लोग। भगवान जड़ नहीं है, वो चैतन्य ही है, पर हमारे लिए जड़ बन के खड़े हैं कि तुम्हारे लिए टास्क है कि मेरे जड़त्व को तुम चैतन्य बना करके दिखाओ। श्रीनाथ जी चैतन्य नहीं हुए? कितनी बार चैतन्य हुए, आज भी चैतन्य होते हैं। कुम्मन दास जी के लिए चैतन्य हुए, सूरदास जी के लिए चैतन्य हुए, छीत स्वामी जी के लिए चैतन्य हुए, भक्तिमती मीराबाई के लिए चैतन्य हुए, रैदास जी के लिए चैतन्य हुए, हमारे लिए नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ये जड़ ही हैं, ये मूर्ति ही हैं, ये धातु ही हैं, ये पत्थर ही हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कर दिया महात्मा में पहले ही कि ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि ही रखो। जड़ भाव मत लाओ, वो चैतन्य है। लेकिन हमें जड़ की तरह प्रतीत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं कि हम उनके चैतन्य का अनुभव कर पाए, इसलिए हमें जड़ ही लगते हैं। और ये दो बातें हैं, ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मान लो, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप मान लो, तो तीसरा स्वरूप आपको मानना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी अपने आप प्रकट कर देंगे, आनंद। फिर आनंद ही आनंद लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, हर स्थिति में केवल आनंद का अनुभव होगा। हमारे संत महात्मा इतने कष्टों के बाद भी इतने आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य स्वरूप मान चुके हैं, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। हम अभी भी उनको जड़ मानते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, ना जाने क्या क्या ये सब भाव। ये संतों को क्यों नहीं आते, हमको ही क्यों आते हैं ये सारे भाव? क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं, असत्य बुद्धि रखते हैं। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान के 3 कर्म क्या हैं?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप यानी कि कष्ट हम सबके जीवन में आते हैं। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ही कष्ट हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला कष्ट देह का, शरीर को बीमारी हो जाना, रुग्ण हो जाना, कष्ट हो जाना, पहला कष्ट का कारण। दूसरा कष्ट का कारण क्या है? आदिदैविक, प्रकृति के द्वारा कष्ट हो जाना, सर्दी की वजह से, धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आदिदैविक। और तीसरा कष्ट का कारण होता है अपनों की वजह से, मित्र की वजह से, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से। ये 3 ही दुख के कारण है हमारे संसार में, और चौथा कोई दुख का कारण नहीं। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो खुद से दुखी, या अपनों से दुखी, या प्रकृति से दुखी। चौथा कोई दुख का कारण नहीं है। इन तीनों प्रकार के तापों का ठाकुर जी क्या करते हैं? उपशमन करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो आते हैं, पर उन कष्टों से होने वाली जो स्थिति है वो स्थिति दूर हो जाती है। शारीरिक कष्ट होगा पर इतने विचलित नहीं होगे आप, अपने कष्ट देंगे पर विचलित नहीं होगे आप, प्रकृति से कष्ट मिलेगा लेकिन विचलित नहीं होगे आप। ये विचलनता ना होना, ये एक भक्त का स्वरूप है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था, आप ऐसा नहीं मान सकते, पर जीवन में आने वाले कष्टों पर मीराबाई दुखी नहीं होती थी, ये बात आप मान सकते हो। और भक्त ऐसा ही हो जाता है, कष्ट आने बंद नहीं होते, कष्टों से जूझना सीख जाता है, कष्टों से लड़ना सीख जाता है। गैर भक्ति पथिक कैसा होता है? उसको नमक का भी अंदाजा होता है। वो नमक अच्छा नहीं है तो भी भोजन नहीं करेगा, बिस्तर अच्छा नहीं है तो सोएगा नहीं, कपड़े ब्रांडेड नहीं है तो पहनेगा नहीं। ये गैर भक्ति पथिक का स्वरूप होता है। पर भक्ति मार्गी व्यक्ति कैसा हो जाता है? भोजन चाहे जैसा भी हो, तन को खिलाना है ताकि वो स्वस्थ रहे, वो पालेगा। व्यवस्था चाहे जैसी हो, वो बैठ जाएगा, मुझे बैठना है। वस्त्र चाहे जैसे भी हो, तन ढकना है, पहन लेगा, ऐसी स्थिति में आने लग जाएगा। ये भक्त का स्वरूप होता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन इन सब स्थितियों में ना तो जीव को वशीकरण कर पाया, ना तन को वशीकृत कर पाया, ना अपनी मन बुद्धि को वशीकृत कर पाया, वो भक्त नहीं है। पहनना है तो यही पहनना है, खाना है तो ऐसा ही खाना है, रहना है तो ऐसे ही रहना है, ये भक्त का स्वरूप नहीं। वो तो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। और इसी को कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी हर प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, मतलब फिर उसको किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सम हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। ये एक भक्त का स्वरूप है। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे 98% ही चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुंबई में ही घर चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे यूएस ही जाना है पढ़ने के लिए। वो कहता है कि नाथ प्रयास मैं कर रहा हूं, प्रयास मैं करूंगा, पर मेरे लिए जो उचित हो वो आप दीजिएगा, और आप जो देंगे उसमें मैं कुछ किंतु परंतु नहीं करूंगा, मुझे सब स्वीकार है। ये एक भक्त का स्वरूप होता है। वो अपनी जिद थोपता नहीं है ठाकुर जी के आगे जाकर के।
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन गाइए, समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर हाँ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं श्री राधा रमण लाल की। और एक भक्ति पथिक की सबसे बड़ी पहचान इस पंक्ति में, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई ऐसी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत
गम जो भी खुशी दो या गम जो भी खुशी दो या गम जो भी खुशी दो या गम जो मैं प्रेम से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा ले चलोगे वही ले चलूँगा जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख ओ दोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा ले चलोगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ओ हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। एक संसारी व्यक्ति का और भक्त व्यक्ति का अंदर यही एक बस परिवर्तन है कि संसारी व्यक्ति किसी भी जीवन में घटने वाली घटना को अस्वीकार करता है और उसको बदलने की जिद में लगता है, लेकिन वैष्णव भक्त सबको प्रसाद मानता है कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है, मुझे सब स्वीकार है, शायद इसमें मेरे लिए कुछ भला है। कोई व्यक्ति मिल रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए जोड़ा है, कोई व्यक्ति बिछुड़ रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए दूर किया है, मुझे रोग लगा है, मैं स्वस्थ हूं, या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। नरसिंह मेहता, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था। तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के सेठ जी से कह दिया कि आप अपनी कम से कम बेटी का ब्याह पिता को अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पिता अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ स्थिति में करे, जैसी स्थिति उसकी है उससे थोड़ी श्रेष्ठ ही हो लड़के की स्थिति, वहां ब्याह करे। तो किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी। शिकायत तो क्या मतलब, वास्तविकता बता दी। बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित कर दिया। तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा। अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो। बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें। बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों। इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए, श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, हमारे ऐसे होना चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए, हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ कर के आवें, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवें, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये, इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पढ़ने वालों